ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दैत्याचार्य यानी कि दैत्यों के गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। और ये राशि परिवर्तन कोई आम नहीं है, बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च के हो रहे हैं। अब आप कहेंगे शुक्र तो हर साल में एक बार उच्च के होते हैं। हाँ, शुक्र की जो आम चाल है, नॉर्मल जो एक गति है, वो 27-28 दिन एक राशि में बिताते हैं, एक महीने से कम ही होता है उनका। लेकिन विशेष यहाँ पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र देवता का गोचर हो रहा है वो उच्च के हो रहे हैं, तो यहाँ पे करीबन 4 महीने के लिए शुक्र उच्च के रहेंगे। उसका कारण ये है कि यहाँ पे शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे जनवरी के एंड में, 28 जनवरी को। तो उसके बाद उनकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, फिर वो मार्च में वक्री हो जाएंगे, मार्च के शुरू में ही वक्री हो जाएंगे और अप्रैल के मध्य तक वक्री रहेंगे। इसी कारण से उनकी स्पीड कम हो जाएगी, पीछे चलना शुरू कर देंगे, तो बहुत लंबा समय मीन में बिताएंगे और उच्च के रहेंगे। तो 28 जनवरी से 31 मई ऑलमोस्ट 4 महीने का कालखंड है। और ये जैसे मैंने कहा ना, ये विशेष है, ये आमतौर पर नहीं होता। इसके साथ ही यहाँ पर विशेष ये है कि शुक्र और राहु की जोड़ी बन रही है। और शुक्र राहु क्या है? गुरु और शिष्य, क्योंकि राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। दैत्य हैं राहु, तो शुक्र दैत्याचार्य हैं। और दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी होती है। केतु भी शुक्र के शिष्य हैं, लेकिन केतु शुक्र की जोड़ी अच्छी नहीं होती भौतिक चीज़ों के लिए। आध्यात्मिक वैराग्य, इन सब चीज़ों के लिए शुक्र केतु की जोड़ी बहुत अच्छी है। शुक्र केतु साथ में है, अधिकतम ऐसे लोग शादी नहीं करना चाहते। लेकिन राहु शुक्र की जोड़ी फिर अलग प्रकार है, वो भौतिक रूप से बहुत अच्छी होती है। क्या क्या इसका इम्पैक्ट होगा उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी साथ में बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र की राशि में थे, अब शुक्र बृहस्पति की राशि में आ गए, तो ये परिवर्तन योग बना, इसका इम्पैक्ट रहेगा। और एक ऐसा भाव है आपका जो इन तीनों ग्रहों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड रहेगा, वो होगा आपका लग्न भाव, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर बनी रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि लग्न भाव पर होगी। और क्योंकि शुक्र का इन दोनों ग्रहों पर इम्पैक्ट है, इन तीनों ग्रहों का आपस में एक योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र बृहस्पति राशि परिवर्तन योग बन रहा है। राहु शुक्र साथ में है, ये प्रभाव है। और राहु बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति उनके डिस्पोजिटर हैं, तो ये भी प्रभाव पड़ रहा है। तो एक प्रकार से लग्न पर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और इन सभी चीज़ों की हम एक विवेचना करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। इन सभी चीज़ों पर हम एक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं। शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे और उच्च के हो जाएंगे। सबसे पहले पंचम के शुक्र अच्छे ही माने जाते हैं, पंचम भाव में शुक्र अच्छा ही प्रभाव देते हैं। यहाँ पे एक तो वो उच्च के हो गए, ऊपर से वो आपके केंद्र के स्वामी भी हैं। अब शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र क्या है? शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र ऐश्वर्य है, भोग है, धन है, लग्जरीज, कलात्मक चीज़ें, प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, बहुत चीज़ें शुक्र के ही अधीन है। तो शुक्र का पंचम में आना और लक्ष्मी स्थान में आना सबसे पहले तो धन की वृद्धि दिखा ही रहा है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है और शुक्र क्या है? खुद लक्ष्मी है। तो उच्च के शुक्र लक्ष्मी स्थान में बहुत बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़े धन की प्राप्ति आपको होगी। शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी है और ये लक्ष्मी स्थान है, यानी कि आप विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ तो होगा ही। अगर आपका कोई गुप्त स्रोत है पैसे का, क्योंकि शुक्र गुप्त स्रोत बताते हैं, राहु गुप्त स्रोत बताते हैं, 12वां भाव अष्टम भाव गुप्त स्रोत है। तो जिनका कुछ 2 नंबर का काम है, कुछ अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं, या जिनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, उनको यहाँ पर बहुत लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र कला है, पंचम भाव भी कला है और पंचम भाव क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई कलात्मक स्किल है, तो उन दोनों का मिलन, क्रिएटिविटी और स्किल का मिलन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, शुक्र 12वें घर के स्वामी है, पंचम में आ गए उच्च के। सबसे पहले तो शुक्र क्योंकि उच्च के हो गए तो स्टूडेंट्स को भाग्य का साथ मिलेगा।
और क्योंकि 12वें घर के स्वामी है और राहु के साथ बैठ गए, ये स्टूडेंट्स के लिए विदेश संबंधित चीज़ों में सफलता दिखाता है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था, यहाँ पे कॉलेज मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। वीज़ा वर्क के लिए बहुत अच्छा है, वीज़ा कोई रिजेक्ट हो गया था, दोबारा अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत विशेष लाभ यहाँ पे दिख रहे हैं। राहु शुक्र की जोड़ी उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी होगी जो अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते थे। कभी कभी होता है कि बच्चा एडमिशन लेता है, फिर उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे ना सूट नहीं कर रहा। आजकल के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा वैसा करते, पहले ऐसा बहुत कम होता था, क्योंकि आजकल चीज़ें बदल रही हैं, सुविधाएं भी बहुत हैं और ऑप्शंस भी बहुत हैं। तो अब आज के डेट में अगर आप इंजीनियरिंग करने जाएं तो इतने ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग में इतनी फील्ड है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मुझे भी नहीं पता चलता कि नया पता चलता है कि इंजीनियरिंग में या इन सब सेक्टर्स में ये भी एक फील्ड होती है। तो यहाँ पे अगर आप अपने कॉलेज में, अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे अपनी स्ट्रीम कोई बदलना चाहते थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। पंचम में राहु शुक्र, ये नई लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे लेकिन एक क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है, वो मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन क्योंकि शुक्र पंचम में है तो एक नई लव लाइफ स्टार्ट होती है। अब राहु यहाँ पर है तो आजकल लव लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? ज़्यादातर ऑनलाइन, कि आप ऐप्स पर हैं, सोशल मीडिया से देखा, एक दूसरे को मिले, बातचीत करी, डेटिंग साइट्स हैं, तो इनके थ्रू मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि अगर आप किसी ऐप के द्वारा या सोशल मीडिया इंटरनेट के उपयोग से किसी पार्टनर से मिल सकते हैं, फिर आगे चीज़ें बढ़े, अब रिलेशनशिप भी आगे बढ़ सकता है, स्टार्ट हो सकता है। कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि राहु शुक्र का पंचम, ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, ये ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पे शुरू में अट्रैक्शन फिजिकल लेवल पर, सेक्सुअल लेवल पर ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में जाकर फिर रियलाइज होता है कि ठीक है, बस एक फिजिकल क्योंकि देखिए कोई भी रिलेशनशिप चलाने के ना फिजिकल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर वो सब कुछ नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो सब कुछ नहीं होती। यहाँ पे यूजली क्या होता है ना, राहु शुक्र पंचम में केवल वही एस्पेक्ट ज़्यादा ओवर पावरिंग होता है, बहुत अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को एकदम पसंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है कि ठीक है वो फिजिकल इंटीमेसी है लेकिन बाकी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है या उतनी अच्छी मैच नहीं हो, तो फिर ये रिलेशनशिप कभी कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि पंचम में जब राहु भी है शुक्र भी है तो यहाँ पे ना लव लाइफ में चीटिंग, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर विश्वास ना कर पाना, बिल्कुल ना समझ पाना, आर्ग्यूमेंट्स होना, शक करना, ये सब बहुत पड़ेगा और रिलेशनशिप पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश अपने से लाभ स्थान में है और राहु के साथ है, ये विवाह के बहुत अच्छे योग बना देते हैं। राहु कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के मामले में, तो ये अचानक से आपका विवाह का योग भी बन जाता है। लेकिन हाँ, और दूसरा अच्छी चीज़ है कि जो लोग रिलेशनशिप में और विवाह की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पंचम और एक प्रकार से सप्तम का मिलन हो गया ना, तो अगर आप रिलेशनशिप में थे और एक प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते थे कि आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते थे या लव लाइफ से रिलेशनशिप तक बढ़ना चाहते थे, उसके लिए 4-4.5 महीने बहुत अच्छे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सप्तमेश जो है वो राहु के साथ बैठ गए, तो राहु जहाँ पे आ गए वहाँ पे चीटिंग हो गया, राहु जहाँ पे आ गए वहाँ पे भ्रम हो गया, राहु आ गए तो डिसकंटेंटमेंट हो गया। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे राहु के कारण भी आपके ऊपर पड़ सकता है, यानी कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा, सप्तमेश जब राहु के साथ है पंचम में, थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज का और अपने प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है इससे आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। कुछ लोग आपके, या कुछ लोग नहीं बल्कि आप ही कुछ ऐसा कर डालेंगे, कुछ कह देंगे, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा दर्शा देगी जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस पर ध्यान देना है। राहु शुक्र की पर्टिकुलरली हम बात करें पंचम में, ये बहुत क्रिएटिव व्यक्ति को कर देता है, आपकी सोच बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बहुत कुछ विचार आएंगे, बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज भी आएंगे, अपनी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। नेगेटिव ये हो सकता है कि राहु की कोई सीमा नहीं होती, तो यहाँ पे ना अगर कुंडली वीक है, चंद्रमा कुंडली में नीच के हैं या चंद्रमा प्रभावित है, लग्नेश प्रभावित है, लग्न बहुत प्रभावित है, चौथा घर प्रभावित है, विष दोष है, तो फिर इस टाइम पे कभी कभी ना ये जो ओवर थिंकिंग है ये रुकती नहीं है और फिर व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करती है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सप्तम से लाभ में शुक्र उच्च के हो रहे हैं और शुक्र सप्तमेश ही है, तो बिजनेस में तो बहुत तेज गति से पैसा आपका आएगा, बाहर से पैसा आएगा और गुप्त धन का यहाँ पे भी बढ़ता हो, क्योंकि राहु का प्रभाव आ गया, तो बिजनेस में बहुत अच्छा है। करियर की बात करें, 10वें से अष्टम में ये हो रहा है,
या तो आप अगर जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, अचानक से कोई बहुत नई अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप अगर बहुत लंबे अरसे से, जैसे कि आप 5-6 महीने से जॉब ट्राई कर रहे थे, चेंज करने का नहीं हो रही थी, ये वो टाइम है जब आपकी जॉब अचानक से चेंज हो सकती है। तो जिनका जॉब चेंज नहीं हो रहा था उनके लिए भी बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। विशेष आप परिवर्तन योग की बात करते हैं, क्योंकि सप्तम और नवम पंचम के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये अच्छा है। ये भी शादी के योग बना देता है। बृहस्पति क्या है, वो आपके धनेश और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो बिजनेस में यहाँ पर पैसा बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि ये जो भाव है ये 10वें से, ये जो भाव की बात करें 10वें से 10वां है, और यहाँ पे 10वें से अष्टम का प्रभाव है, ये प्रमोशन विद ट्रांसफर के योग भी बनाता है। अगर आप जॉब करते हैं, हो सकता है अचानक से आपका ट्रांसफर विद प्रमोशन भी हो जाए, तो एक प्रकार से ये भी अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि पंचम सप्तम अपने इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और अपने ईगो पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और पंचम सप्तम पर बृहस्पति शुक्र राहु का प्रभाव ये खर्चे बहुत बढ़ाता है, तो अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण दीजिएगा। मैंने शुरू में कहा था कि आपके लग्न पर तीनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शुक्र का प्रभाव सब पर है, राहु का प्रभाव सब पर है, तो एक प्रकार से 3 ग्रहों का प्रभाव लग्न पर। अब इसमें बृहस्पति धनेश पंचमेश है, शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी और सप्तमेश है। ये एक प्रकार से अपने जीवन में बैलेंस लाने का योग बनता है। ये एक प्रकार से अपने जीवन को बड़ा एक्सपैंड करने का योग बनता है। और फिर से कहूँगा, शुक्र बृहस्पति राहु का प्रभाव, बहुत आकस्मिक धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये भी आपके लिए विशेष है। और अगर जीवन में कहीं पर थम गए थे, जीवन में कहीं पर रुक गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े, ये वो समय है जब जीवन में नए रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। तो एक प्रकार से ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, ये आपको बहुत अच्छे इम्पैक्ट देगा। बस नेगेटिव है लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ओवर थिंकिंग, इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। और हाँ, कभी कभी एंग्जाइटी भी थोड़ी सी रह सकती है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बाकी तो अधिकतम इनका जो प्रभाव है वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देकर जाएगा, क्योंकि ये जो योग बन रहा है ये आपके चौथे से दूसरे घर में बन रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे या प्रॉपर्टी से कुछ लाभ कमाना चाहते थे, उसके भी योग अच्छे हैं। सेहत की बात करते हैं। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, पेट के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर, किडनी और जोड़ों का दर्द, इनसे संबंधित रोग आपको तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है। दुर्गा जी को एक घी का और एक तिल का तेल का दिया अर्पण करना है। दोनों में ही सफ़ेद तिल के दाने भी डालने हैं। दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करके दुर्गा जी को साबूदाने की खीर जिसमें पंचमेवे का उपयोग हो, उसका भोग लगाना है। उसके बाद वहीं पर बैठकर शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम शुभ गुणाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये करेंगे तो अवश्य अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।